ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब पिछले वीडियो में हमने देखा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा लेवल आपका क्वेश्चन का इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ क्या पूछा गया है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको रूट दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 है, ये आपको पता है, रूट आपको दिया हुआ है। लेकिन जो पहला पार्ट है यहाँ पे, k कोई नंबर होगा, ओके, k कोई मिसिंग नंबर है, वो कौन सा नंबर है आपको ये फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेप, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपका, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इसको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो k है वो एज इट इज रहेगा, x के वहाँ पे 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ k और यहाँ पे 3 है, अब पहले 3 का स्क्वायर निकालो, क्या आता है 9, तो k इंटू 9 क्या होगा, 9k, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, करेक्ट। अब 10 इंटू 3 कितना होता है, यहाँ पे अगर माइनस 10 है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स है उसको आप लोग ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। देखो माइनस 30 प्लस 3 कितना होगा, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब 9k को इधर ही रखो, माइनस 27 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इट बिकम्स प्लस 27। अब देखो k अपनी जगह पे रहेगा, 27 भी अपनी जगह पे रहेगा, जो 9 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, k और 9 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है। अगर 9 अपनी जगह चेंज करेगा जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो चला जाएगा डिवीजन में। अभी डिवाइड होता है, यस होता है, 9 1 जा 9 3 जा, देयरफॉर k की वैल्यू क्या मिली हमको, k की वैल्यू मिली हमको 3। यानी कि जो इक्वेशन दिया वो कैसे लिखा होगा, उन्होंने ऐसे लिखा होगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस वे में वो इक्वेशन उन्होंने लिखा होगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 3 लेके पुट करोगे, जो यहाँ पे एक रूट दिया है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये सब लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।